नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी और अहम खबर से। तो मौजूदा संसद भवन अब पुराना संसद भवन बन गया है। इस ऐतिहासिक इमारत में शुरू हुआ विशेष सत्र दिन भर की चर्चा के बाद स्थगित कर दिया गया। आज लोकसभा की कार्यवाही संसद के नए भवन में दोपहर 1:15 से शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 2:15 पे शुरू होगी। हालांकि दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सभी सांसदों का फोटो सेशन होगा। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 40% कर सकती है। मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। बाकी स्पेशल सेशन में चर्चा होते, लेकिन इसके साथ साथ बाकी लेजिस्लेशन नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ 8-9 सारे मुद्दे को आप शामिल किए हैं। पता नहीं इस तरीके की कैसे आप सदन को गरिमा को बरकरार रखेंगे। कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। संसद का विशेष सत्र कैसा होगा, इसकी बानगी विपक्ष पर पीएम मोदी के स्तंज से ही मिल चुकी थी। लेकिन 96 साल का इतिहास समेटे रखने वाली ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की डिजाइन की हुई बिल्डिंग खुद इतिहास का हिस्सा होने वाली थी। अंग्रेजों की बनाई इस इमारत में आखिरी पंचायत बैठने वाली थी। इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। पुरानी संसद से विदाई की बेला में पीएम मोदी का भावुक होना स्वाभाविक था। यादों के झरोखे खुले तो प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट तक का पन्ना खुलता गया। जज्बातों के ज्वार में खट्टे मीठे सारे पल जुबान पर आ गए। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़ करके नए घर जाता है
तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के जवाब के लिए खड़े हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी पीएम मोदी के भाषण की भावना का ख्याल रखा। जैसे पीएम मोदी ने नेहरू जी की तारीफ की, अधीर रंजन ने भी वाजपेयी जी की तारीफ कर हिसाब बराबर कर दिया, लेकिन सत्ता से सवाल का सिलसिला नहीं तोड़ा। कहे तो जाते हैं 75 साल, लेकिन जब तक मेरा जानकारी है सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सभा हुई थी वो 1946 में, और 1949 26 नवंबर में ये अडॉप्ट हुई थी, और 1950 26 जनवरी ये चालू हुई थी हमारे संविधान इस देश में। लेकिन आप कहां से 75 साल के अमृतकाल ये लाया गया, ये मुझे समझ में नहीं आते हैं। 1974 में इंदिरा जी पोखरान में एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे। सर, उस समय से विदेशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास की, लेकिन अटल जी रुके नहीं। कांग्रेस ने चंद्रयान की कामयाबी का श्रेय लेने वाली सत्ता को नेहरू काल में इसरो की स्थापना की याद दिलाते हुए आईना दिखाया और इंडिया पर ऐतराज जताने वालों पर भी सवाल उठाए। हालांकि सत्ता पक्ष ने टोका टोकी की, लेकिन सोनिया गांधी ने कैरी ऑन कहकर अधीर रंजन का हौसला बढ़ाया। अधीर रंजन ने कांग्रेस की पिछली सरकारों के योगदान की चर्चा की, लेकिन जब अधीर रंजन की जुबान से महिला आरक्षण का जिक्र नहीं हुआ तो सोनिया गांधी ने उन्हें इस मुद्दे पर बोलने की सलाह दे दी। आखिर में वेरी गुड कहकर अधीर रंजन को बधाई भी दी। 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम सिर्फ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए हमें ये देश के लिए क्या किया सर, ये देश के लिए बनाया इसरो। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में नेहरू जी के दर्शन से ये इसरो बने, आज नहीं 1964 में। और हमारे देश में 1975 में आर्यभट्ट हम लोग सैटेलाइट आसमान में भेजा था। दो एपिक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा मान लिया आप अच्छा ठीक है, तो है तो दैट मीन्स विपक्ष के लिए डेडिकेटेड किया जाए। उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा, विपक्ष को जो मर्जी विपक्ष को बोलते रहेंगे। इसलिए एक दिन विपक्ष के लिए अब रख दिया करो। सर, आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए
सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारी देशवासियों की मांग है। पुराने संसद भवन से विदाई के दिन राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष को सदन की गरिमा का हवाला देते हुए अनुशासन और गंभीरता का पाठ पढ़ाया। लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पर इंडिया शब्द को नीचा दिखाने का इल्जाम लगाते हुए पीएम मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। खड़गे ने G20 की जगह G2 कहकर सत्ता पक्ष को आग बबूला कर दिया।